हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। सावन सोमवार का व्रत श्रावण मास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अब सावन का चौथा सोमवार आने वाला है। 3 सावन सोमवार बीत चुके हैं। चौथे सावन सोमवार के दिन शुक्ल योग और स्वाति नक्षत्र का योग बन रहा है। उस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन उसका वास पाताल लोक में है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है और उनका जलाभिषेक किया जाता है। सावन सोमवार को आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सावन मास का चौथा सोमवार कब है, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही भगवान शिव के कौन से रूप का आपको पूजन करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सावन का चौथा सोमवार बेहद ही शुभ योग में मनाया जा रहा है। इस दिन भक्तजन अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। आज की इस वीडियो को आप सभी पूर्ण जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चौथा सावन सोमवार 12 अगस्त को है। उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो सुबह में 7:55 से मान्य होगी। इसके बाद से सावन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि के अधिपति देव भगवान चित्रभानु हैं। इस तिथि में सूर्यदेव की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। चौथे सावन सोमवार के दिन 2 शुभ योग बनेंगे। उस दिन शुक्ल योग प्रातःकाल से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। इसके बाद से ब्रह्म योग लगेगा। चौथे सावन सोमवार पर स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:33 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। चौथा सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:06 तक रहेगा। इसमें आपको स्नान कर लेना चाहिए। यह स्नान का सबसे अच्छा समय माना जाता है। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। यदि आपको चौथे सावन सोमवार के दिन जलाभिषेक करना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:23 से जलाभिषेक कर सकते हैं। चौथे सावन सोमवार पर पूरे दिन शुभ योग बनेंगे। ऐसे में आप कभी भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। राहु काल के समय में काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं। चौथे सावन सोमवार पर राहु काल 7:28 से लेकर 9:07 AM तक रहेगा। सावन मास में सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों ही दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष माने जाते हैं। इन दिनों में शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। सावन के चौथे सोमवार व्रत में अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। साथ ही यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी महीनों में से सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार और मंगलवार का व्रत बहुत ही खास होता है। सावन सोमवार भगवान शिव और मंगलवार का दिन देवी माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए आपको लाल या पीला गुलाल, दूध, अक्षत, कलावा, चिराग, फल फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी या फिर नया वस्त्र, पंचमेवा, प्रदोष व्रत, कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, शंख, घंटा, हवन सामग्री आदि आपको इस सामग्री में चाहिएगी। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग की पूजा करने से पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो उसे जल से भी स्नान कराएं। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें और जलहारी तक चढ़ाएं।
शिवलिंग के चारों ओर बनी जलहारी के दाहिने ओर से जल चढ़ाएं। यह स्थान भगवान गणेश का माना जाता है। जलाभिषेक की शुरुआत यहीं से करें। उसके बाईं ओर जहां कार्तिकेय का वास माना जाता है वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद आप शिवलिंग के मध्य भाग पर जल चढ़ाएं। घर में शिवलिंग की पूजा करने पर जलाभिषेक हमेशा बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा करने के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। मंदिर में शिवलिंग की परिक्रमा पूरी करें। इस बात का ध्यान रखें कि जलाधारी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर बेलपत्र, फूल माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करते समय उसके आसपास का स्थान खाली रखना चाहिए। भगवान शिव की आराधना के लिए वर्ष के सभी महीनों में जितना महत्व सावन के महीने का होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा महत्व सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का होता है। सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के 3 स्वरूपों की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, जिससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के 3 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के कौन से वो 3 रूप हैं जिनकी चौथे सोमवार के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन 3 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ का जो सबसे पहला स्वरूप है वो नीलकंठ है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस विष को स्वयं ग्रहण किया था। भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव नीलकंठ के रूप में माने जाते हैं। भोलेनाथ की इन स्वरूपों की पूजा विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ की नीलकंठ स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सावन के सोमवार के दिन नीलकंठ स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शिवलिंग का गन्ने से अभिषेक करें, भगवान शिव के नीलकंठ रूप का स्मरण करें और ओम नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों से संबंधित हर बाधा से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में शांति व समृद्धि का आगमन होता है। शिव जी के इस रूप की उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है। भगवान शिव का जो दूसरा रूप है नटराज है। नटराज स्वरूप भगवान शिव के एक अद्भुत और महत्वपूर्ण रूप है, जिन्हें नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान शिव को सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को तांडव नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करने से रचनात्मक और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है, बाधाओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उनकी पूजा से आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता उन्नति मिलती है। भगवान नटराज की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा, संतुलन, शांति। भगवान शिव का जो तीसरा रूप है वो महामृत्युंजय है। भगवान शिव का महामृत्युंजय स्वरूप मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान शिव का यह स्वरूप सबसे शक्तिशाली और करुणामय स्वरूपों में से एक माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यु मोक्षीमामृताम जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से दीर्घायु, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता उन्नति प्राप्त होती है। इस स्वरूप की उपासना से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, भय का नाश होता है और जीवन में शांति मिलती है। इन 3 रूपों की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव के इन 3 स्वरूपों की पूजा आप अवश्य करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही इस दिन शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करें। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।